अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जी, आपका अपना दोस्त मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आपके में हाज़िर है। आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फ़र इकबाल। जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर हमारा 2 चल रहा था, 2.2 पे हम थे। पहला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो डिस्कस करना है। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पॉइंट्स, हाँ जी, ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अच्छा स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिखा है, तो इसके अंदर दो फंक्शन है जी, f of x और g of x। ये दो अलग-अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन के हिस्से हैं जी। आप अगर देखेंगे बुक पे तो ये f of x और ये क्या g of x मैंने अलग-अलग लिख लिया है। इधर f of x लिख लिया, इधर g of x। मैं इसको इधर सॉल्व करूंगा, इसको इधर सॉल्व करूंगा, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे। क्लियर ही बात है। आए उसी तरह पिछले लेक्चर की तरह जिन बच्चों ने तो पहला लेक्चर लिया हुआ है 2.1 का, उसको तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम काम कर लेते हैं जी बेटा। तो यहाँ से हमने पहले क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, ये वाले f of x और g of x, इसको y के बराबर लेट करेंगे। सबसे पहला काम जो है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे जी y के बराबर। ये y आ जाएगा आपके पास है 2x प्लस करके 5। यहां से हमने x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट और लाइन ड्रा करनी है। सिमिलरली इसके साथ ये करेंगे, पहले इधर काम कर लें फिर उधर जाते हैं, ठीक है। आई शाबाश फॉर x इंटरसेप्ट, शाबाश। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट और डियर स्टूडेंट्स वही पुट, हम क्या पुट करेंगे, हमने y को 0 के बराबर रखना है। तो यहां पे आपके पास y 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस करेंगे 5। तो स्टूडेंट ऐसे है जी, ये -5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2x। 2 को डिवाइड कर लेंगे, ये 5 ओवर स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा और ये x आ जाएगा। तो x की वैल्यू की स्टूडेंट आपके पास -5 ओवर 2। इसको स्टूडेंट आप डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे ये आपके पास 5 ओवर 2 आ जाएगा। इस तरह 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 जाएगा, 4 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप कैसे लिख लेंगे, आप इसको लिख लेंगे 2 होल 1 ओवर 2, ठीक है। और साथ में ये माइनस है तो ये साथ में माइनस आ जाएगा, और ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई अभी। अब हमने क्या करने हैं जी, x एक्सिस के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ये ड्रा आउट करना है। अब ये है क्या जी, अभी हमने मान लिया -2 का होल है और 1 ओवर 2, ये कहां पे बनेंगे। और दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है, और देखो जरा क्या है। अब ये -2 होल x एक्सिस के ऊपर है क्या, नेगेटिव। तो हमने क्या करना जी, नेगेटिव का -1 कंप्लीट, दो होल दो कंप्लीट दो पूरे लेने हमने। उसके बाद -2, ये दो यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये अगले वाला जो है ना -2 से 3 तक, इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने हाफ लेना है 1 ओवर 2। -2 कंप्लीट -2 होल क्या 1, एक कंप्लीट हो गया माइनस का 2, तो माइनस के दो जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो अगले वाला है ना, इसको हमने क्या करना है कि हाफ लेना है। तो इसके सेंटर पे यहां पे हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये स्टूडेंट हम यहां पे इसका क्या करेंगे, ये लीजिए इसका डॉट लगा दिया है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया जी, इसमें से हमने x की वैल्यू x इंटरसेप्ट निकाल लिया है और इसको x एक्सिस पे हमने इसको क्या कर लिया जी, डॉट लगा दिया। अब आएगा इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, तो हमने करना क्या जी, वही वाला x को 0 पुट करेंगे, शाबाश। तो वही पुट क्या करना है, x को 0 इसी के अंदर। तो ये आ जाएगा y, शाबाश, ये लिखा मैंने, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, प्लस करेंगे हम 5। तो स्टूडेंट ये आपके पास y इक्वल करके 0 प्लस ये क्या बन जाएगा 5, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई थी 5 लॉजिक। अब y जो है ना हमारे पास पॉजिटिव y आ गया है, ये है स्टूडेंट y एक्सिस। तो हमने क्या करना है, ये y की पॉजिटिव पे जाना है, इधर पॉजिटिव है इधर क्या जी नेगेटिव है। तो 5 हमने देख लिया, तो ये पड़ा, ये 1 2 3 4 एंड ये वाला आपका 4 और ये आपके पास स्टूडेंट क्या जी 5। तो ये डॉट लगा लिया जी स्टूडेंट, एक ये डॉट है ये हमारे पास, एक ये, इस दोनों को मिला के हमने क्या करना है जी, स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। क्योंकि हमारे पास फंक्शन लीनियर है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलिए ये अभी हम इसको क्या करते हैं, ड्रा कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ध्यान के साथ एहतियात के साथ हमने जो लाइन है वो ड्रा करनी है। दोनों पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास क्या हो जाएगा जी, एक लाइन जो है वो बन जाएगी। लाइन क्या बनेगी, ये हम इसको ड्रा कर देते हैं जी स्टूडेंट। तो ये लाइन जो है ना हमने बना दी एक, शाबाश। अब ये जो लाइन है x एक्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और y को इस पे।
इस ग्राफ का अब हम x इंटरसेप्ट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, पहले जो हमने किया हुआ है चलेंगे, शाबाश। इधर से x इंटरसेप्ट देखते हैं तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा भाई, x की वैल्यू वो क्या थी -2 होल 1/2 है, और y की वैल्यू ये आपके पास कितनी पड़ी हुई है 0। तो सो स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा -1/-2 होल, शाबाश, -2 होल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब ये वाला देखेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x एक्सिस को ये लाइन किस पॉइंट पे वो क्या आएगा, ये देखो भाई आपके पास जो y है वो कितना है जी 0, और x की वैल्यू कितनी है जी 5। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा 0 एंड 5। तो दोस्तों काम कुछ नहीं है, काम बिल्कुल आसान है। इधर आपके पास लीनियर फंक्शन है, यदि x की वैल्यू कटाएंगे y को 0 पुट करके x की कीमत निकाल लीजिए, इस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 0 पुट करके तो y की कीमत निकाल लीजिए, x ये कीमत आई है, ये पॉइंट लगा लिया, y की 5 आई है तो यहां पे लगा लिया, दोनों पॉइंट को मिला के लाइन बन गई है। इस लाइन में x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, और इसी लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इसका काम खत्म हो गया, इसको साइड लाइन कर दो, मैं इसको साइड पे कर दो, ठीक होगी बात है। अब हमने क्या करना है जी, इधर आगे, शाबाश, इधर अब इसको पकड़े, इसके साथ भी यही सलूक करेंगे, एक लाइन बनेगी वो भी इसी प्लेन के ऊपर ड्रा करनी है, दोनों फंक्शंस की लाइन एक ही प्लेन के ऊपर, इसकी ड्रा हुई है, इसकी बनाते हैं, और फिर ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। शुरू करते हैं, शाबाश। उसी तरह भाई इसको जैसे y रखा था, जिसको हम क्या रखेंगे, y रखेंगे, y के बराबर रख लेंगे, क्या आ जाएगा भी -x, और ये प्लस करके क्या बन जाएगा 5 फॉर x इंटरसेप्ट, शाबाश, फॉर x इंटरसेप्ट। जैसे उधर हमने काम किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी पुट, तो स्टूडेंट हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, इसी तरह तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, -x, और ये प्लस करके 5, स्टूडेंट ये x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा, ये 5। लो जी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। ये आपके पास x एक्सिस स्टूडेंट, इसके ऊपर ये इधर x की नेगेटिव वैल्यू, इधर x की क्या पॉजिटिव वैल्यू, तो x की 5 कहां गया जी, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये नजर आ रहा है ना आपको। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, डॉट लगा लेंगे, लो जी ये यहां पे मैंने डॉट लगा दिया है। अब बात है जी y इंटरसेप्ट की, पहले हमें x निकालना है, तो यहां पे हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने स्टूडेंट y x को 0 पुट करना है, पहले हमने किसको किया जी, y को, इसी के अंदर, तो ये स्टूडेंट आपके पास y आ जाएगा, ये -0 प्लस करेंगे आपके पास कितना बन जाएगा जी 5 आ जाएगा, शाबाश। तो यहाँ पे हमारे पास जो है y की वैल्यू कितनी आ गई है जी 5 आ गई है, ठीक है, शाबाश। अच्छा भाई y x ये बड़ा हुआ है जी, ओरिजिन है, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर y की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, सो हमने y की पॉजिटिव पे जाना, 5 में जाना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 एंड 5 ये वाला, ठीक है, शाबाश। एक पॉइंट ये आ गया भी, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं जी, एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसे हमने पहले की थी, पहचान होना भी ये आसान काम है, शाबाश। तो ये ले, शाबाश, इनको दोनों को मिलाने से एक लाइन बना को हम ड्रा कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास लाइन, हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो बन जाएगी, शाबाश। अच्छा तो ये हमारे पास लाइन आ गई है, लो जी स्टूडेंट ये लाइन है जी इस आपके पास जो है इस वाले फंक्शन की, ठीक है। अब इस लाइन ने x एक्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस लाइन ने y को इस पे, वो भी निकालने जरा। अगर आप इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, किस पॉइंट पे इसने x को इंटरसेप्ट किया है, कट किया है, तो ध्यान से देखिए जरा, क्या है, x की वैल्यू 5 है, और y आपके पास यहां पे हमने क्या पुट किया हुआ है 0, ये वाला पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट आपके पास 5 और 0, क्लियर। यहां से देख लें जरा भाई, इस लाइन ने y एक्स को जिस पॉइंट पे, वो ये वाला है, ये वाला गौर करो ना, इसका और इसका एक ही जगह है, तो फिर हम इसको अगर इसे देखना समझा देता हूं, तो ये आपके पास भाई 0, ये देखो भाई x आपके पास 0 और y कितना निकला हुआ है जी, y निकला हुआ है जी 5, तो ये वाला पॉइंट आपके पास वही बन गया है, कौन सा 0 और 5। यहां तक समझ आई है। असल स्टोरी अब शुरू होती है, करना क्या है इसमें, इस फंक्शन की लाइन ड्रा कर ली है, लाइन ड्रा करने के बाद उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया, ठीक है। इस वाले फंक्शन की लाइन बना के ड्रा कर ली, उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट और x इंटरसेक्शन और y इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लिया। ऐ साडे जुम्मे काम नहीं से लगा, साडे जुम्मे काम की लगा है कि ए दोनों
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ एक दूसरे ਨੂੰ किस मुश्तरका कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो निकाल के देखना है। ए वाला ए देखो ए पॉइंट है, ये वाला वो पॉइंट है जिस पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट कर रही है, तो लिहाजा इस और इस लाइन का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा बन गया 0.5। यही तो उसने हमसे पूछा है, आइए जरा वही लिखते हैं, काम खत्म हो गया जी, इतना काम था। तो सो आप क्या लिखेंगे जी, सो पॉइंट, शाबाश बेटा, सो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटर, शाबाश, इंटरसेक्शन। अगले स्टूडेंट्स वो क्या है आपके पास, ये वाला है जी, वो है जी 0 और 5, ये हमारे जो में काम था। सो क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला जो पार्ट है, फर्स्ट वाला जो है वो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। आइए जरा इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं उसमें क्या काम करना है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड वाला पार्ट हमने लिख लिया है। दो हमारे फंक्शन है जी, ये देखो f of x और ये मैंने लिखा है g of x। सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया, सेम उसी तरह काम करेंगे। ये भी गौर करें, ये भी दोस्तों हमारे पास क्या है जी, लीनियर है, तो लिहाजा इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, इसको देखें जरा, ये इसमें भी x की डिग्री 1 है, तो ये भी लीनियर फंक्शन, तो लिहाजा इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसकी स्ट्रेट लाइन भी ड्रा करेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, दोनों की स्ट्रेट लाइन जिस जगह पे एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगे, वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हमने उसको बताना है। यही हमारे दोनों में काम लगा हुआ है। बिस्मिल्लाह करते चलिए, ऐसा शुरू करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y के बराबर लेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा कि y किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा कि 3x - 2। तो स्टूडेंट फॉर x इंटरसेप्ट, जैसे अभी हमने काम किया है फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, हमने x को क्या करना, y को क्या करना है जी, 0 पुट करना है। वही पुट हम पुट करने जा रहे हैं जी y को 0 इसके अंदर, तो ये 0 आ जाएगा और ये स्टूडेंट आपके पास 3x आ जाएगा -2 आ जाएगा। 2 स्टूडेंट उठा के इधर लेकर जो 2 आ गया और ये आपके पास 3x आ गया। 3 पे डिवाइड करें 2/3 स्टूडेंट, ये आपके पास x आ गया। सो x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट 2/3 आ गई है। चले भाई, अब x एक्सिस के ऊपर चलते हैं। ये जो नंबर है इसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, इसको हाईलाइट करते हैं, इस पे हम डॉट लगाते हैं। अब है क्या, ये पॉजिटिव का है 2/3। स्टूडेंट ये मैंने x से लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, y से लिखा है। अब मैंने इसके ऊपर ना दो के डिफरेंस से लिखा, देखो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैंने नंबर जो शो किए हैं ना वो दो के डिफरेंस से किए हैं। मतलब ये वाला जो है 1 मैंने लिखा, 2 है, ये 3 नहीं मैंने लिखा, 4 लिखा, 5 नहीं लिखा, मैंने 6 लिखा, ताकि ये वाज़ेह नजर आए आप लोगों को। ठीक है, उस साथ साथ में मिल जाने इसलिए मैंने वो नहीं लिखे, इसी तरह मैंने ऐसे लिखा है। अब है क्या ये, वो कहता है कि भाई ये जो आपका 1 है ना, 1 ये वाला जो 1 है इसके इक्वल आपने 3 पार्ट करने हैं। इक्वल इसके क्या करने हैं जी, 1 के पहले यूनिट के इक्वल 3 पार्ट करने, उसमें से आपने 2 लेने हैं। क्या है, इसको जूम करके बताता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये देखिए तो शाबाश, तो क्या करनी है मेरा बेटा, ये आपके पास ये 1 है, ये मैंने इसको मैंने क्या कर लिया, जूम कर लिया ऐसे, ठीक है बात, ये जूम कर लिया, ये आपके पास 0, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो पहला है ना 1 वाला, इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 3। तो इसको क्या करेंगे, दो जगहों पे काटे करेंगे शाबाश। ये देखो 1 और ये क्या है 2। अब एक इसका ये वाला पार्ट हो गया 1 और दूसरा स्टूडेंट ये हो गया और तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो पहले यूनिट के इस वाले यूनिट के हमने 3 पार्ट कर लिए, उसमें से कितने उठाने हैं जी, 2 उठाने हैं। कौन कौन सा, ये पहला उठाएंगे और ये दूसरा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये स्टूडेंट आपका होता है जी 2/3। समझ आ रही है बात की। सो इसको हम क्या करेंगे, जरा देखें, इसके 3 हिस्से करता हूं मैं भाई, 3 पार्ट करता हूं, ये मैंने कर लिए। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये वाला हमने लेना है। जैसे मैंने इधर लिया है तो यहाँ पे हम इसका डॉट लगाएंगे, तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला जो है ना इसका डॉट लग जाएगा। तो इस वाले को हमने यहाँ पे क्या कर लिया जी, पॉइंट लगा दिया है। ठीक हो गई बात है। अब भाई हम इसके किसके ऊपर, y इंटरसेप्ट की तरफ आते हैं। जिस वक्त y इंटरसेप्ट निकाल दिया, अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, y इंटरसेप्ट वही पुट है, x को 0 पुट करेंगे, जैसे इधर हमने y को 0 पुट किया, चलिए शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल, ये आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा 3, और ये x की जगह पे मैंने क्या करना है 0 पुट करना है, और ये स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास y है, ये 0 -2 आ जाएगा, और y की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगी -2। चलिए अभी शाबाश, अब y -2 पे हमने पहुंचना है, y एक्सिस पे जाते हैं शाबाश। ये आपका क्या है जी, x एक्सिस है शाबाश, और ये आपके पास क्या है जी, आपका y एक्सिस है।
तो y के ऊपर हमने -2 पे, अच्छा ओरिजिन से इस तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ y की वैल्यू नेगेटिव, हमने -2 पे जाना है, सो -2 ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, इसको जो है इसका डॉट लगा लेंगे। स्टूडेंट एक डॉट ये और एक डॉट ये, इन दोनों को मिला के हमने क्या करना है जी, एक लाइन ड्रा करनी है, वो कर लेते हैं, शाबाश। ये लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने क्या करना है जी, लाइन ड्रा करनी है। स्टूडेंट ये ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ जो ये लाइन आपने ड्रा करनी है, साथ साथ में पॉइंट पड़े हुए हैं, ये लीजिए। तो स्टूडेंट ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई है, कौन सी, ये वाली। अब इस लाइन में एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और वाई एक्सिस को भी एक पॉइंट पे क्या किया हुआ है, इंटरसेक्शन किया हुआ है, समझे, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो लिहाजा वो पॉइंट अगर हमसे मांगे तो हम इधर निकाल लेते हैं, शाबाश। तो कैसे देखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 2/3 और आपका जो y है वो क्या है जी 0। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट हम निकालेंगे तो ये स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि आपके पास ये देखो जरा x क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई है जी -2। चलिए इस फंक्शन का, ये लीनियर फंक्शन था, तो इसकी जो है स्ट्रेट लाइन बनी थी वो हमने बना लिया। बनाने के बाद अब इसको साइड पे कर दें, इधर इधर वाले जरा इसकी तरफ इसको देख लें जरा, तो इसको भी हम वही करेंगे, y के बराबर पहले इसको रख लें, शाबाश। तो ये आपके पास वन क्या आ जाएगा, y के बराबर इसको रखेंगे ये 10 माइनस करके x, ठीक है। फॉर आपके पास क्या आ जाएगा जी, फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या काम करेंगे, हम वही पुट कर देंगे भी, हमने करना है जी y को 0, लो जी यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, ये आपके पास 10 माइनस करके x, x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी x 10 पे पॉजिटिव, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव, 10 पे जाते हैं तो ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, डॉट लगा लेंगे, ये एक डॉट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, x हमने निकाल लिया है, फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट। अब उसके लिए करना क्या है, हमने करना है जी, पुट कर देना है 0 को अपना, x को 0, पहले y को 0 पुट किया, अब हमने x किया, तो ये आपके पास आ जाएगा y और ये है जी 10 माइनस, यहाँ पे अब हमने क्या करना है 0 पुट कर देना है, और ये y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास कितनी आ गई है जी, 10 आ गई है, ठीक है। तो y, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर y पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे y नेगेटिव, सो 10 पे जाते तो ये नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको क्या करने जा रहे हैं, एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास दो पॉइंट आगे स्टूडेंट, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो इस फंक्शन की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला मामला जो है ना, अगला काम फिर देखते हैं, पहले ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, ध्यान के साथ दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है, स्केल के साथ मिलाने के बाद आपने एक लाइन जो है वो स्टूडेंट इस तरह का गमी ड्रा कर लेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब हमारा जो काम है, अगर वो हमसे मांगता है, ये पूछता है कि इस लाइन में x है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पे वो पॉइंट आप अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, ये x की वैल्यू 10 है और y आपके पास भी देखो जरा कितना था अभी 0, ये 0 आ गया। इसी तरह इस लाइन में y x को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, अगर वो पॉइंट आपसे मांगता तो हम निकाल लेंगे कैसे कि x आपके पास ये देखो जरा 0 है और y कितना है जी 10 है, तो लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 10 और 0, ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 0 और 10, कुछ नहीं हमसे मांगा तो उसने, समझ आ रही बात की, ऐसे इधर निकाल लिया उसने। असल जो हमसे हमारा उसका हमारे से सवाल था ना, उनसे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि भाई इस फंक्शन और इस फंक्शन की जो दोनों लाइनें हैं ये आपस में एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कट कर रही है, वो पॉइंट हम दसो, गौर करो, ये पॉइंट नहीं बनता, इधर देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला वो पॉइंट बन रहा है जहां पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। स्टूडेंट 2 मिनट मेरा साथ दो, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा अभी ये देखो जरा, ये वाला जब इधर से लाइन लगाते हैं, ये देखो इसको देखें जरा, सीधे में लेके चलते हैं, ये 6 है तो ये वाला क्या है जी 7, ठीक होगी बात है। अब इधर इसकी सीध में चलते हैं, शाबाश, ये देखो इधर इसकी सीध में गौर करो, शाबाश, ये आपका 2 है, ये 4 है और ये किसकी सीध में पड़ा हुआ है जी 3 के, ये मानना है ये 2 है और ये स्टूडेंट आपके पास क्या है जी 3 है, एक पॉइंट छोड़ के मैंने नंबर लिखे हुए थे स्टूडेंट, इसकी सीध में लेके चलो जरा इसको, शाबाश, ये देखो जरा, ये लीजिए, तो क्या क्या हो गया अभी आपके जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों ये वाले फंक्शन की लाइन और इस फंक्शन की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो किसके सामने जी x के, x कोऑर्डिनेट कौन सा बनता है 3 के बिल्कुल सामने है, तो x आपके पास 3 हो जाएगा।
और y किसके सामने है जी 7 के सामने, ये कोई 6 है 7 और फिर ऊपर क्या जी 8 है। तो ये वाला जो पॉइंट ये स्टूडेंट आपका बन गया है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इस फंक्शन की लाइन ये वाली और इस फंक्शन की लाइन ये वाली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट कर रही है। यही पॉइंट हमसे उसने मांगा हुआ है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली, कि ये दोनों फंक्शन के ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन। सो हम इसका जवाब लिख देते हैं, काम खत्म हो गया हमारे पास। हम लिखेंगे सो शाबाश पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी बच्चों। वो कौन सा बन गया जी, वो बन गया है जी 3 एंड 7 ये वाला। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में बाकी वाला इसके बाद जो वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।